अध्यक्ष जी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की देश में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजनाएं जो सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों बच्चों के पोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के चलाई जा रही हैं, उसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्व में जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे थे, उससे जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे, जो लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें होती हैं, उनसे अवैतनिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही आंगनबाड़ी की जो सहायिका और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं, उनकी नियुक्ति भर्ती सहित स्कीम के कार्यान्वयन संबंधित सभी मसले राज्य की सरकारों के द्वारा तय किए जाते हैं, जो जिला स्तर पर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर उनकी समीक्षा के साथ वो काम पूरे किए जाते हैं। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिका हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं और उसके कारण उनको जो मानदेय देने की बात थी, उसमें भी अभी हमारी सरकार ने काफ़ी बदलाव किया है। लेकिन अगर हम उनके काम के विषय में देखें तो आंगनबाड़ी स्कीम का लक्ष्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं का समग्र विकास करना है। इसमें पूरक पोषण, सकल स्कूल के पूर्व की जो अनौपचारिक शिक्षा है, उसके साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं के जो पैकेज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा लोगों के ज़रूरत के लिए बनाए जाते हैं, उसमें उन आंगनबाड़ी की बहनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वास्तव में पूरी दुनिया में 2030 तक जो सस्टेनेबल गोल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये हमारा देश गांवों का देश है और यहाँ पर गांवों तक शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और पोषण के प्रति लोग जागरूक हों, संवेदनशील हों और समय पर पोषण के कार्यक्रमों को चलाएं भी, लाभ भी लें और किस तरह से उनको बच्चों का पालन पोषण करना है, उसके साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उनमें जो ज़्यादातर महिलाएं एनेमिक होती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, जो छोटे बच्चे हैं उनके जो टीकाकरण के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो 7 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनके टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रखने की एक बड़ी चुनौती हमारे देश में थी, उसमें आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और निश्चित रूप से जिस तरह से वो 6 ये काम कर रही हैं, हमारी जो पहले हमारी सरकारें थीं उस समय बहुत विशेष ध्यान इस पर नहीं जा पाया, चूँकि उस समय ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन 2018 में आंगनवाड़ी केंद्रों की जो सहायिकाएँ थीं, उनका प्रतिमाह मानदेय 3000 से बढ़ा के 4500 रुपया किया गया है। उसके साथ ही साथ हमारी जो सहायिकाएँ होती हैं, उनको 2250 रुपया जो मिलता था, जो 2250, उसको 3500 रुपया किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने अन्य अनेक तरह के मानदेय भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है और उन योजनाओं को स्वीकार किया है। लेकिन वास्तव में आजकल के युग में 4500 रुपया भी जिस तरह की वो सेवा कर रही हैं और जिस तरह से वो गांवों में जाकर के कामकाज कर रही हैं, इसके लिए उनको अधिक मानदेय मिलना चाहिए। ये अभी मैं इस पर भी बात करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे देश में लगभग 14 लाख ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जिसमें आंगनबाड़ी
की कार्यकर्ती काम कर रही हैं और उन्होंने उसको निरंतर ऐसे प्रयास करके गांवों में अपनी उत्तम सेवाएं भी दी हैं। हालांकि यह भी तय है कि जो ये हमारी जो योजनाएं हैं ये बहुत ही इस तरह की योजनाएं हैं जिनका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसका अभी हम लोगों ने देखा भी है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन का पोषण के लिए एक कार्यक्रम चलाया, अपने देश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक गर्भावस्था की जो वो होता है उस समय, और उसके साथ साथ 2 साल उन्होंने जोड़े, 730 दिन वो जोड़े, और उसके साथ साथ 270 दिन जोड़ करके 1000 दिन की जो स्कीम बनाई, उसके पीछे सीधा सीधा ये उद्देश्य था और ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि गर्भ अवस्था से लेकर के 2 वर्ष तक शिशु का ठीक ढंग से अगर पालन पोषण होता है, उसकी देखभाल ठीक तरीके से हो, तो निश्चित रूप से वो बालक कुपोषित नहीं होता है। और भार उसका आयु के हिसाब से और लंबाई इस तरह से अगर बढ़ती है तो जो पोषित बच्चा होता है वो देश के लिए तो एक स्वस्थ नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं देता ही है, लेकिन साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ता हैं, इनकी भूमिका को अपने देश के लिए हम लोग समझ सकते हैं। तो उसी क्रम में सरकार ने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो ब्लॉक स्तर पर उनको प्रशिक्षण के लिए चलाए जाते हैं, उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं उनको कई ऐसे 21 तरह के ऐसे मॉड्यूल हैं जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि हो, उसके प्रशिक्षण भी देने का काम किया है, जिसमें लगभग 9 लाख के करीब ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये प्रशिक्षण दिया गया है, जो कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी की, और उसमें से लगभग 3 लाख के करीब इस तरह की कार्यकर्ता हैं जिनको डिजिटल प्रशिक्षण भी दिया गया है। और आजकल जिस तरह से एक एक कार्यक्रम की जानकारी और सूचनाएं सरकार के द्वारा एकत्रित की जा रही हैं, निश्चित रूप से सरकार प्रशंसा की पात्र है। प्रत्येक योजना की सारी सूचनाएं डाटा वाइज हमारी सरकार के पास उपलब्ध रहें, जिससे आगे उनको योजनाएं बनाने में सफलता मिले, और उसके अनुरूप योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके व्यापक परिणाम हमको प्राप्त होंगे, जो हमारे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह भी किया है कि हम लोगों ने इसके लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको तैयार किया है। ऐसी आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ता साथी हैं उनको डिजिटल फ़ोन, स्मार्टफोन भी दिए गए हैं, और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो गांव में जहाँ जहाँ पर जाएंगी वहाँ पर वो डाटा एकत्रित करेंगी, बच्चों की आयु के अनुसार उसका भार, उसकी लंबाई, ऐसे महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में, टीकाकरण के विषय में लोगों को जाकर के जागरूक करेंगी, और उन सारी योजनाओं को जो भारत सरकार का हमारा ऐप है उस पर फीड करेंगे, जिससे यहाँ पर सारी सूचनाएं एकत्रित होंगी। तो निश्चित रूप से एक तरह से आप देखें कि गाँव में जिस तरह का काम हमारी आंगनबाड़ी की बहनें कर रही हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसा काम है जिसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, और उसके अनुरूप उनको सुविधाएं भी देने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए, यह भी जरूरी है। अभी जैसे कई जानकारियां आई थी कि कई ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जो किराए के मकानों में चल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने जहां ये तय किया कि हम ऐसे आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं उनके सबके भवन बनाएं। काफ़ी भवन बन चुके हैं, थोड़े से ही ऐसे रह गए हैं। लगभग 4 लाख आंगनबाड़ी के ऐसे केंद्र हैं जहां पर अभी भवनों का निर्माण होना है। उसमें भी सरकार ने मनरेगा से उसको जोड़ दिया है, और 5 लाख रुपए तक मनरेगा का उसका उपयोग करके भवन के निर्माण में किया जाता है। और उसमें अलग से स्वच्छता कार्य योजना के लिए तहत पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए 10,000 रुपया और 12,000 रुपया प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय के लिए भी दिया है। ये निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी के लिए ठीक ठाक और अच्छे भवन हर जगह पर उपलब्ध हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जहां कहीं पर भी ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, वहां 600 वर्ग फुट के ऐसे जो किराए के मकान मिल जाएं, उनको भी वो किराए पर लेकर के जहां पर पेयजल और ऐसी सारी व्यवस्थाएं हों तो वो उसको चलाने का काम हमारे यहाँ ये करने की सुविधा भी सरकार ने दी है। लेकिन उसके बावजूद अभी कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर शौचालय और पेयजल की सुविधाएं नहीं हैं। उसमें लगभग 4 लाख के आसपास ऐसे
आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जहां पर अभी ठीक ढंग से टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं हैं, और 2 लाख के करीब ऐसी जगहें हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था भी हमारी सरकार को करनी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि यह आवश्यक है, क्योंकि अभी जैसे कोविड का जो ये संक्रमण आया, इसके दौरान निश्चित रूप से आंगनबाड़ी के केंद्र बंद रहे हैं, लेकिन अभी जैसा आपने नवंबर में शायद 2020 में नवंबर में कुछ ऐसे जो कंटोनमेंट जोन हैं जहां पर कोविड का ज़्यादा प्रभाव था, उनको छोड़ करके धीरे धीरे आंगनवाड़ी के केंद्रों को खोलने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए वहां पर भवनों में एक सुसज्जित भवन बने, इसके लिए भी आवश्यक है। और जिस तरह के कोविड के बाद के जो उन्होंने तय किए हैं मानदंड, उसके अनुरूप अब फिर से ये हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। जो पहले से स्कूल से पूर्व की जो शिक्षा है उसके लिए अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में धीरे धीरे जो निर्देशों के अनुसार प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कुपोषित बच्चों को जो गंभीर रूप से हैं, अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली माताएं हैं, ऐसे जो स्तनपान करने वाली माताएं, इनकी गहन निगरानी का काम भी हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता कर रही हैं। और उसके अनुरूप जो आवश्यकता होती है, जैसी हमारी सरकार की योजनाएं हैं या राज्य सरकार की योजनाएं हैं या ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सब में भी वो अपनी तरह से योगदान दे करके ऐसी खाद्य सामग्री जो कैलोरी और प्रोटीन की जिसमें मात्रा इस तरह की हो जो कुपोषण से बच्चों को मुक्त करे, ऐसी सारी व्यवस्थाएं और आहार भी उपलब्ध कराने का काम उन्होंने किया है और कोविड के दौरान भी किया है। कोविड में आंगनबाड़ी के केंद्र भले बंद रहे, लेकिन जो सरकार की योजनाएं आई, कोविड के प्रति जागरूक करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारा देश जिस तरह के 130 करोड़ की आबादी का देश है, और उस देश में जहां पर आबादी का घनत्व बहुत कम है, वहां पर ये संक्रमण फैलने की बहुत बड़ी संभावना थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश को जागरूक किया और अलग अलग समय पर ऐसे निर्णय लिए और उन निर्णयों के अनुरूप देश में व्यवस्थाएं की, जिसके कारण कोविड-19 के संक्रमण के दौरान भी हमारे देश में कोई इस तरह की स्थिति नहीं आई जिसमें हमको ये लगे कि हाँ, हम स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं या स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। स्थिति नियंत्रण में रही और कोविड के दौरान भी जो ऐसे जरूरी काम थे, वो कुपोषण को दूर करने के काम हो, महिलाओं के स्वास्थ्य के काम हो, बच्चों की मृत्यु दर को कम करने की बात हो, महिलाओं की मृत्यु दर की बात पर भी काम हुआ, और उसके साथ साथ संस्थागत प्रसव भी हों। इन सारी योजनाओं के संबंधित जो भी जानकारियां हैं और जो हमें वस्तुएं वहां पहुंचानी, जो दवाएं पहुंचानी हैं, उनको पहुंचाने का काम और उसके साथ साथ टीकाकरण के प्रति भी लोगों को जागरूक करने का काम आंगनबाड़ी की हमारी स्वास्थ्य कर्मियों ने किया है। और एक तरह से अब देखें, जो पहले जो आंगनबाड़ी का रूप था, पहले तो लोग आंगनबाड़ी के विषय में जानकारी ही नहीं रखते थे। अब तो 2 मंत्रालयों से सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं भी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रही हैं, और उसके कारण उनकी गांवों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि उनकी सेवाओं को देखते हुए जो 4,500 रुपये का हमारी जो मुख्य कार्यकर्ता होती हैं उनको मिल रहा है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का भी उसमें योगदान होता है, लेकिन अपनी तरफ से आप अगर इस तरह का कोई प्राविधान करेंगी जिससे आंगनवाड़ी की जो हमारी सहायक बहनें हैं उनको कम से कम 10,000 रुपये तक का मानदेय अगर मिल सके, तो ये एक बहुत अच्छा उनके लिए एक तरह से एक अच्छा मानदेय होगा। और जैसी उनकी सेवाएं हैं, उन सेवाओं के अनुरूप उनकी जो एक तरह से हम उनका जो सम्मान है वो सम्मान करने का काम करेंगे। इसके अलावा माननीय सभापति जी, जो मैंने शुरू में कहा कि ऐसे 4 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है, पीने का पानी 2 लाख से अधिक केंद्र ऐसे हैं जहां नहीं है, उनको भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करे। ऐसा मैं चाहता हूं कि इस हमारे जो रेजोल्यूशन है इसमें ये संशोधन किए जाएं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और आंगनबाड़ी के समस्त केंद्रों के अपने भवन हों, भवनों में शौचालय और पेयजल की उत्तम व्यवस्था की जाए। उसके साथ ही साथ जो वो काम करती हैं, वो गांव-गांव में जाने का काम है। अगर उनको अपने जो भवन के साथ साथ जहां
उनको ये मिले कि कुछ इस तरह की सुविधाएं मिल सकें जिससे आने जाने का उनका काम सरल हो सके। जो भवन हो वहाँ पर फर्नीचर है, अन्य दूसरी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिल जाए, लाइट है, ये सारे कामों को हमको करना चाहिए। साथ ही साथ में एक हमारे साथी ने एक मुझे ये पत्र दिया है, तो उसमें भी मैं कहना चाहूँगा, ये हालांकि राज्य सरकार का विषय है लेकिन माननीय मंत्री जी हैं तो उनके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो CDPO होती हैं ब्लॉक स्तर पर, वो ऐसा उन्होंने बताया है कि वो कुछ जगहों पर घूस लेने का काम भी करती हैं। 2000 रुपया ऐसे उनके मानदेय से ले लेती हैं। हाँ माननीय सभा, हाँ अच्छा, इस तरह का घूस लेती हैं तो भ्रष्टाचार के पर भी लगाम लगे। और निश्चित रूप से जैसा उनका काम है और जहाँ से वो निकल करके आती हैं, जिस तरह के कामों को करती हैं, तो इसकी संभावनाएं तो हैं। और इन संभावनाओं को देखते हुए भ्रष्टाचार खत्म हो और आंगनबाड़ी की जो सेवाएं हैं, जिस तरह का उनका काम है, उससे उनके सम्मान के साथ साथ उनको भ्रष्टाचार से भी मुक्त करने का काम करना चाहिए। जैसे मैंने मानदेय बढ़ाने की बात कही है, वो बात उसके साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने जैसे ये कहा है कि कई बार पहले शिकायतें आई हैं, इधर कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि जो आंगनबाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं उनके शोषण की भी बहुत सारी शिकायतें प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुई हैं। और वो उनके लिए एक इस तरह की विधि संचालित है जो प्रदेश में उनके इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं उसमें वो काम करती है। बस दो चार मिनट रुक जाइए। तो वो उसके लिए काम करते हैं, लेकिन हमारी जो केंद्र की सरकार है उसमें भी माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही थी कि अगर प्रदेश स्तर से तो उन सारे ऐसे मसलों को देखा जाता है और उनके विरुद्ध जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई होती है उसको किया भी जाता है, लेकिन अगर केंद्रीय स्तर पर भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो माननीय मंत्री जी और सरकार उसका संज्ञान लेती हैं और संबंधित को उसके लिए कहती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये एक तरह से किया जाता है, लेकिन जिस तरह का एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक बड़ा नेटवर्क आंगनबाड़ी का है, तो इसमें कुछ इस तरह की बात ज़रूर शामिल करनी चाहिए जिससे आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएँ हैं या उनके जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कुछ इस तरह के कानून में बदलाव करने चाहिए कि जो इस तरह की सामाजिक कार्यकर्ताएं हैं उन कार्यकर्ता को एक अतिरिक्त आवरण और कवच हमको उपलब्ध कराना चाहिए जिससे वो शोषण से मुक्त हो सके। एक अंतिम बात मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से और चाहूँगा और इस रेजोल्यूशन में शामिल करने की प्रार्थना करूँगा कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो काम तो कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे परिणाम भी आए हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और आपने ये अपेक्षा की थी कि हमारे देश में एक बदलाव आए, तो वास्तव में कुपोषण को दूर करने में मुक्त तो नहीं हुए लेकिन कुपोषण को दूर करने में भी हमको सफलता मिली है। बच्चों जो हमारे शिशु मृत्यु दर थी उसको भी कम करने में सफलता मिली है। और उसके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं थी या जो गर्भ के दौरान जो मृत्यु हो जाती थी उसमें भी हमको सफलता मिली है। संस्थागत प्रसव भी बढ़ा है और स्तनपान के बारे में भी लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उसके साथ ही साथ जो बच्चों का 2 वर्ष तक का एक समय होता है जिसमें उसका मस्तिष्क विकसित होता है, ये वैज्ञानिक तथ्य है और लोग मानते हैं कि 2 वर्ष में जो एक व्यक्ति के दिमाग का विकास हो जाता है वो फिर पूरे समय में उतना नहीं हो पाता। इसलिए वो महत्वपूर्ण समय के लिए जो योजना बनाई है उसके लिए भी ये कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनका नियमित रूप से ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रशिक्षण होता है, वहाँ से उनकी देखभाल की जाती है। और आपने भी जो ऐप बनाया है जो स्मार्टफोन के माध्यम से आपको वो सूचनाएं देती हैं, उसका भी आप जांच और सर्वे करती हैं। तो एक तरह से ये पूरी इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन गया है कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि आंगनबाड़ी एक ऐसा हमारे लिए चीज़ हो गई है, या कहेंगे एक ऐसा नेटवर्क हो गया है जिसके माध्यम से हम देश की एक बहुत बड़ी समस्या से निजात पाने की स्थिति में आ गए हैं। मैं अंतिम बात आपसे यही कहूँगा कि इनको मानदेय बढ़ाने के अलावा जो आंगनबाड़ी के केंद्रों में सुविधाएं हैं, शोषण और भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अलावा
मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपने और हमारी सरकार ने लोगों के विषय में, गरीब और कमज़ोर तबके के विषय में बहुत गंभीरता से और संवेदनशीलता से काम किया है और बहुत सी ऐसी योजनाएं आप लेकर के आई हैं जिनके माध्यम से लोगों को बहुत कम प्रीमियम पर उनका बीमा भी किया गया है और बाद में जब उनकी एक वृद्धावस्था हो उसके लिए भी उनको वो मिले। तो मैं ये चाहता हूं कि ऐसा सरकार इसमें संशोधन करे कि आंगनवाड़ी की सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो 1 रुपया प्रतिमाह या 2 रुपये प्रतिमाह, ऐसा जो प्रीमियम जमा करके सरकार उसको खुद जमा करे और आंगनवाड़ी की हमारी जो कार्यकर्ता हैं उनको बीमा प्रदान करने का काम करें और काम के दौरान अगर कोई घटना उनके साथ हो जाती है तो उसका मुआवजा भी उनको मिलना चाहिए और मृत्यु अगर काम के समय में होती है तो जो भी उसके लिए एक योजना बने उसको भी बना करके आप काम करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।